नमस्कार। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि आरंभ और प्रारंभ इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा आग्रह कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को अन्य हिंदी प्रेमियों के साथ साझा भी कीजिएगा। ये दोनों ही शब्द मूलतः संस्कृत के हैं और इनकी संरचना में कोई विशेष फर्क है भी नहीं। अगर कोई फर्क है तो वह यह है कि प्रारंभ में आरंभ से पहले एक प्र उपसर्ग जुड़ गया है और दोनों शब्दों के अर्थ या भावार्थ में अंतर भी प्र उपसर्ग के कारण ही आता है। दोनों ही शब्दों का मूलतः अर्थ होता है किसी काम को शुरू करना या किसी कार्य का सूत्रपात करना। पहले आरंभ को देखते हैं। किसी भी तरह के काम को शुरू करने के लिए आरंभ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, फिर चाहे वह काम कितना भी सामान्य कोटि का क्यों ना हो, कितना ही साधारण क्यों ना हो। जैसे हम कहते हैं दिन का आरंभ। सूर्य प्रतिदिन उगता है और प्रतिदिन अस्त होता है, तो दिन की शुरुआत में कोई खास बात नहीं है, ये बहुत ही साधारण बात है, इसलिए हम कहते हैं दिन का आरंभ। तो इसी तरह जब आप कार्यस्थल जाते हैं और वहाँ अपना कार्य शुरू करते हैं तो उसे कार्य का आरंभ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई खास बात नहीं है, वह आपके लिए एक साधारण काम है। अब बात करते हैं प्रारंभ की। प्रारंभ शब्द आरंभ में प्र उपसर्ग जोड़ने पर बना है और जो प्र उपसर्ग होता है वह आधिक्य, विशिष्टता, पूर्णता इन अर्थों का बोधक होता है। तो प्रारंभ का अर्थ भी किसी कार्य को शुरू करना ही होता है, लेकिन चूंकि इसमें विशिष्टता बोधक प्र उपसर्ग जुड़ गया है तो उस कार्य की शुरुआत में भी कुछ औपचारिकता, विशिष्टता, महत्ता या फिर साहित्यिकता का पुट आ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्र उपसर्ग जोड़ने की वजह से जो विशिष्टता आरंभ शब्द में आ गई है, प्रारंभ शब्द में आ गई है, उसकी वजह से प्रारंभ शब्द का प्रयोग साधारण कार्यों की शुरुआत के लिए ना करके हम तब करते हैं जब कोई विशिष्ट या औपचारिक कार्य शुरू होने वाला हो। जैसे हम कहते हैं कवि सम्मेलन का प्रारंभ, किसी परियोजना का प्रारंभ, दीक्षांत समारोह का प्रारंभ, यज्ञ का प्रारंभ। तो सारूप में कहा जा सकता है विशिष्ट आरंभ ही प्रारंभ है। अगर कार्य सामान्य कोटि का है, साधारण है, तो आरंभ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर उस कार्य में औपचारिकता या विशेष महत्व का पुट शामिल है तब हम प्रारंभ शब्द का प्रयोग करेंगे। आरंभ के लिए अंग्रेजी में बिगिन और प्रारंभ के लिए अंग्रेजी में कमेंसमेंट शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। एक बात जो विशेष ध्यान रखने वाली है वह यह है कि अगर कोई रुका हुआ कार्य है और उसे फिर से शुरू करना है तो आप उस कार्य को आरंभ या पुनः आरंभ कह सकते हैं, लेकिन तब प्रारंभ शब्द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रारंभ शब्द का प्र उपसर्ग जिस विशिष्टता और औपचारिकता का संकेत देता है वह किसी काम को पहली बार शुरू करने में हो सकती है, उसको फिर से शुरू करने में नहीं हो सकती। इसके अलावा जैसा कि वीडियो में स्पष्ट हुआ, आरंभ और प्रारंभ दोनों शब्दों में कोई विशेष अंतर नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। आप आरंभ की जगह प्रारंभ या प्रारंभ की जगह आरंभ का प्रयोग कर देंगे तो उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से यह भी जान लीजिए कि जहाँ आरंभ का विपरीतार्थक शब्द अंत होता है वहीं प्रारंभ का विपरीतार्थक शब्द होता है समाप्ति। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर अभी भी मन में कोई प्रश्न शेष है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, हिंदी प्रेमियों के साथ इसे साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।